अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवा ले शायद आप भी इंडियन निकले। 26 जनवरी को हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, जिस पर भारत को दुनिया भर से मुबारकबादें रिसीव हो रही है। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को एज अ गेस्ट इनवाइट किया और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडोनेशिया की मिलिट्री ने भारत के रिपब्लिक डे पर परेड भी की और सोशल मीडिया पे तहलका तो उस वक्त मचा जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था, जिससे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है, यानी कि मैं एक इंडियन हूँ। उनकी इस स्टेटमेंट ने तमाम इस्लामी ममालिक को, खासकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सवाल ये आपने किया कि प्रेसिडेंट इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट ने अपना टेस्ट इंडियन निकला। हाँ। तो इसी तरह हमारे मुल्क में भी जो हमारा मुल्क यहाँ पर आज़ादी जब हो गई तो हमारे और इंडिया का, तो यहाँ से बहुत से पाकिस्तानी चले गए इंडिया और बहुत से इंडियन यहाँ माइग्रेट हो गए कुछ ओवरसीज़ मुल्कों में, यूके यूएस है। तो बहुत से लोग हैं वो भी ये जानते भी नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आऊँ। अगर हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले या पाकिस्तान। यहाँ पर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है शेरानी के, इंडिया में, वहाँ पर शेरानी एक मोहल्ला है, इसका नाम बाकायदा शेरानी रखा हुआ है। तो यहाँ से पाकिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया भी चले गए, वहाँ पर अभी आबाद है। वो बिल्कुल ये कहते ही नहीं कि हम पाकिस्तान के, मगर है असल में यहाँ हमारे पठान इलाके से, मैं बलूचिस्तान का हूँ दरअसल। तो वो इधर शेरानी एक काकड़ मोहल्ला है, शेरानी मोहल्ला है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवा ले शायद आप भी इंडियन निकले। हो सकता है क्योंकि जाहिर है पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुल्क था, जिसे हम जो है बड़े सगीर पाको हिंद कहा करते थे। उसके बाद 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ तब पाकिस्तान मार्फे मौजूद में आया। जाहिर है तकसीम हिंद के वक्त बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से हिंदुस्तान चले गए और हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान आ गए। इसीलिए बहुत सारे इंडियन भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी अपना डीएनए टेस्ट करवाएं तो इंडियन निकलेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे आधे, यहाँ लाहौर में आधा से ज़्यादा लाहौर हो सकता है वो इंडिया दिल्ली का निकला है। हमारे पठानों में जो ना हम दरअसल हम अफगान हैं। पश्तून जो ना पठान जो ना वो अफगान है। हम दरअसल अफगानिस्तान, हमारे आबा अजदाद अफगानिस्तान से यहाँ शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर दरअसल हमारे साथ एनआईसी जो है वो पाकिस्तान के, मगर हम दरअसल है अफगान बाशिंदे हैं। दरअसल हम अफगानिस्तान के निकले और आप इंडियन निकले। अच्छा, अब बड़ी मज़े की बात की आपने, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करते हुए। फिर इख्तलाफात किस चीज़ के हैं? जब आपसी लोगों में इतनी मोहब्बत है तो फिर क्यों इंडिया और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बन नहीं पा रही? अब देखिए कि इंडोनेशिया के हम प्रेसिडेंट की बात करें तो एक मुस्लिम ममालिक से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने बड़े फ़ख्र से ये बात की कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि मेरा डीएनए जो है वो इंडियन है। लेकिन अक्सर पाकिस्तानी इस बात को एक्सेप्ट करने में जो है वो कबाहत फील करते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं जब इंडियन उन्हें ये बात कहते हैं कि भाई आप लोग अपने आबा अजदाद को उठा के देखें, पीछे से वो हिंदुस्तानी निकलेंगे। दरअसल बात ये है कि हमारे कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से ये नफ़रत फैलाई हुई है और हम आइंदा कोशिश करें कि ये नफ़रत ख़त्म हो जाए। बिल्कुल हम इंसान हैं, फिर हम बज़ाहिर ख़ुद में मुसलमान हूँ और वहाँ पर भी बहुत सारे मुसलमान होंगे। मुसलमान से हटकर हम इंसानियत के नाते पर किसी को भी बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि इंसानियत जो सब कुछ है ना इंसानियत के तौर पर होती है। ये कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से जो हमारे और उनके बीच कुछ इख्तिलाफात है, ये तनाज़ा है कुछ। सबसे बड़ा मसला तो मसला कश्मीर है ना, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ आ ही नहीं रहे। क्योंकि सर इंडिया ये कहता है कि कश्मीर इंडिया का टूट अंग है, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाराग है। और सबसे बड़ा मसला दोनों मुल्कों के दरमियान जो नफरत का है, झगड़े का है, वो कश्मीर का है। बिल्कुल ये बात सच है कि हम कश्मीर पर बार बार लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा है कश्मीर और हम कहते हैं कि हमारा है कश्मीर। अगर आप वो कश्मीरियों से पूछ ले वो क्या कहते हैं, अगर हम ऐसा कर ले, इसका बहुत ही ईजी आसान सवाल है। हम इनको आज़ाद, जैसे आज़ाद कश्मीर है, मकबूजा को भी आज़ाद कर लेते, ना हमारा ना उनका, तो हमारा ये जो झगड़ा है आपस में ये भी ख़त्म हो जाएगा और वो भी पुरअमन और आज़ाद रहेगा।
क्योंकि सर कश्मीर की वजह से दोनों मुल्क जो हैं वो मिल नहीं पा रहे। इंडिया ये बात कहता है कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर बैठ के बातचीत नहीं कर सकते, हम उनके साथ जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते। बिल्कुल यही बात है कि ये कश्मीर मकबूजा कश्मीर है। अगर हम इनको ये बात बज़िद छोड़ दे कि ये मकबूजा कश्मीर हमारा है और इनके, बल्कि हमने कश्मीरियों का यार ये हम दोनों जमहूरी मुल्क हैं, जमहूरियत को पसंद करते हैं, तो जमहूरियत में ये आता है कि हम लोगों से अपना राय पूछ लें। अगर आप कश्मीरियों से अपना राय पूछ ले वो क्या कहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ। आजकल तो इंडिया वाले जो है ना वहाँ पर बहुत से सारे डेवलपमेंट कर रहे हैं, कर्फ्यू लगाए हुए, डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत वो कर रहे हैं। उसने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई हैं मगर ज़बरदस्ती पर, उनको इनकी रज़ा से नहीं हुआ है। इंडिया ने यौम जमहूरिया मनाया तो इसके ऊपर तो वादा भी किया जा सकता है। अच्छा। वहाँ पे जो अक़लियतें हैं उनको तो उनके हकूक़ दिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ना तो वो मुसलमानों को उनके हकूक़ दे रहे हैं, ना वो सिखों के साथ सही तरह चल रहे हैं। तो और ये लोग अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं। तो ये बस एक जो इनका ये मोदी आया, ये ना तो जमहूरियत के बलबूते पे आया है, बल्कि ये इसको फौज लेके आई है। तो ये एक बंदा ऐसा है जो मतलब इंतशार पसंद इसका ज़हन है और इसी को उन्होंने बैठाया हुआ है काफ़ी देर से। तो जब से इसने अपने अपने जो सूबा था इसका, इसके अंदर इसने मुस्लिम और हिंदू फसादत करवाए हैं। और काफ़ी मुसलमानों को इसने शहीद करवाया है। तो इस बंदे को बैठा के तो इन्होंने अपनी जो जमहूरियत का इनका जो ज़हन है ना उसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। उसके ऊपर ना अपने तसव्वुरात को जो इन्होंने दिया है रंग, वो बिल्कुल गलत रंग दे रहे हैं। तो इनको सबसे पहले तो जमहूरियत लेके आनी चाहिए। आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान महफूज नहीं है। मेरे कितनी ऐसे इंडियन मुस्लिम हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, जिनसे मैं राब्ते में भी हूँ, जिनके मैंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तानी हमारी फ़िक्र करने की बजाय अपनी फ़िक्र करें। एक तो सबसे पहले तो कश्मीर के अंदर देख लें आप, उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है। अच्छा। उसके बाद एक उनका दिल्ली के अंदर आई थिंक सो कि वहाँ पे 2 मस्जिदों को उन्होंने शहीद किया है और वहाँ के इमाम मस्जिद को भी उन्होंने मारा था। ये तकरीबन 1 ईयर अगो की बात है। सर जम्मू कश्मीर में तो कोई कर्फ्यू नहीं लगा हुआ, बल्कि अगर हम बात करें तो ये रिपब्लिक डे पर जम्मू कश्मीर के अंदर हम बात करें तो वहाँ पे बाइक रैली निकाली जा रही है। लोग जो हैं वो हाथों में तिरंगा लेकर, इंडिया का झंडा लेकर जो है सड़कों पे फिर रहे हैं और रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कर्फ्यू किस चीज़ का होता है सर? कर्फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? कर्फ्यू का मतलब है कि लोग अपने घरों के अंदर महसूर हो जाएं, बाहर ना निकलें। लेकिन अगर लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने मामूल के काम कर रहे हैं, अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो आप उसको कर्फ्यू नहीं कह सकते। मैम ये बात है, लेकिन ये बात देखें ना आप, अगर उनको उनकी आज़ादी ही नहीं है उनके पास। अच्छा। तो वो अपनी बात ही नहीं कर सकते, उसमें क्या आज़ादी है उनके पास? अच्छा। एक वहाँ पे इतनी बड़ी फौज जो उन्होंने बैठाई हुई है, जितनी पाकिस्तान की टोटल फौज है उतनी उन्होंने उधर फौज बैठाई हुई है, तो वो उधर क्या कर रही है? सर वहाँ से इंडिया ने अपनी आर्मी विड्रॉ करवा ली हुई है। अब उस तादाद में फौज नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जो है इंडिया ने जम्मू कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट की है और कश्मीर के लोग उस डेवलपमेंट से खुश हैं और वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 ख़त्म करके हमने तो कश्मीर का जो मसला है वो ख़त्म कर दिया है। आप पाकिस्तान का इस मुद्दे पे बात करना बनता ही नहीं है। पाकिस्तान के इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं करना बनता भाई? हाँ। जो उन्होंने पिछले दिनों जो उन्होंने उन्होंने कश्मीर को अपने अंदर जम कर लिया है। ठीक है जी, जो जी। कौम मुत्तहिदा की जो कॉन्फ्रेंस जो कौम मुत्तहिदा ने जो कहा है कि मतलब ये जो एरिया है ये यहाँ के लोगों के वोटिंग के जरिए ये हल होगा। ठीक है, तो वो उस चीज़ को वो नहीं मानती। उन्होंने उसके अंदर अपने अंदर जम कर लिया, अपना एक कानून पास किया है और उसको उन्होंने अपने अंदर जम कर लिया है। तो ये तो उन्होंने एक जमहूरियत के खिलाफ इक़दाम किया ना, उन्होंने उनकी बात ही नहीं सुनी है। खैर हमारा मुद्दा कहाँ से कहाँ निकल गया। हमारा टॉपिक ये था कि भारत ने अपने 76 रिपब्लिक डे पर जो है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है। आपको पता है इंटरेस्टिंग बात यह है कि 26 और 27 जनवरी को हमने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को अपने मुल्क में इनवाइट किया था, लेकिन वो हमारे मुल्क में नहीं आए, हमें गोली करा गए और इंडिया चले गए हैं। वो जाके इंडिया का 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे डिनर कर रहे हैं। वहाँ की आर्मी जो है, इंडोनेशिया की आर्मी इंडिया के रिपब्लिक डे पर जो है वो करतब दिखा रही है जी, परफॉर्म कर रही है, परेड कर रही है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान को उन्होंने झंडी दिखा दी है। ये फॉरेन अफेयर्स के मसले हैं। तो पाकिस्तान का और इंडोनेशिया का जो फॉरेन अफेयर्स के जो है वो सही नहीं चल रहा है। और इंडिया का और इंडोनेशिया का जो फॉरेन अफेयर ऐसा चल रहा है, तो इसमें कोई मजाक नहीं है। हर मुल्क को अपना अपना बारे में सोचना होता है। तो अगर उनको इंडोनेशिया को और इंडिया के साथ अच्छा लग रहा है तो वो चल रहे हैं,
वैसे वो मुसलमान कंट्री है तो उनको पाकिस्तान के साथ सही चलना सर, ये चाहिए। एक या दो बार नहीं हुआ, ये पांचवी दफा है जब इंडिया के रिपब्लिक डे पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट गए हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब उनका आपस में फॉरेन अफेयर्स मतलब उनके अच्छे ताल्लुकात हैं तो आते जाते रहते हैं। बिल्कुल। तो इंडोनेशिया के अंदर भी उन्होंने मंदिर वगैरह बनाए हैं जिन तो वो वहाँ पे काम वो लोग इंडियंस जो है ना वहाँ पे जाते हैं और काम वगैरह वहाँ पे करते हैं। आपको पता है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में खाने की मेज पर ये बात की है। उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया और मुझे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है। ये उसे अब पता चला कि उसका ये तो उसने ऐसी छोड़ दी है मतलब मेरा अच्छा। डीएनए इंडियन है, ये अब उसे कैसे पता चल सकता है? सर वो कह तो रहे डीएनए टेस्ट करवाया मैंने। वही तो कह रहा हूँ कि डीएनए में क्या उधर इंडिया चला गया था वो तो सर, ये जाहिर उसके बावजदाद इंडिया से होंगे ना। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, अगर वो भी अपना डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो वो भी पीछे से इंडियन ही निकलेंगे। नहीं पाकिस्तान तो हिजरत करके आए थे ना वो कौन सा वहाँ में हिजरत करके गए हुए हैं? तो सर वहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडोनेशिया शिफ्ट हो गए थे। इंडोनेशिया शिफ्ट हो इंडोनेशिया के अंदर पहले जो था मजहब जो था ना वहाँ पे बुद्ध मत ही था आई थिंक सो, तो मे भी इस तरह हो सकता है। लेकिन हम सर एक चीज़ देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका रुझान पाकिस्तान से हटकर इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। वो इंडोनेशिया हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो या फिर ईरान, इराक हो। क्या वजह है इसके पीछे कि लोग हमें निगलेक्ट करके इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं? इसकी दो तीन मेन वजूहत हैं, जिसमें से पहली तो ये है कि हमारा जो फॉरेन अफेयर्स है हमारे जो दुनिया के साथ ताल्लुकात है वो अच्छे नहीं हैं। अच्छा। नंबर दो हमारे पास जो है अपना इकानमी बहुत लो है हमारी, इंडिया की इकानमी बहुत हाई है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूएई में और इंडोनेशिया वगैरह में जाते हैं और उनके इन्वेस्टर इंडिया में आते हैं। तो हमारे पास तो ये जो भी कोई छोटा मोटा इन्वेस्टर होता है उसके पीछे सारा मीडिया पड़ जाता है, उसको जलील करते हैं कुछ। लेकिन जो इंडिया के अंदर लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं वहाँ पे उनको इज्जत दी जाती है, उनको आगे लेके चलते हैं वो लोग। लेकिन हमारे जो इधर हैं ये तो ना किसी को इज्जत देते हैं बल्कि उल्टा उसको जलील करते हैं। कोई मतलब छोटा मोटा जो एक एंकर है वो अरबों रुपए का वो मलक रियाज का प्रोजेक्ट लगा रहा होता है, तो वो दो तीन एंकर उठते हैं और उसको जलील करना शुरू कर देते हैं और कोई इन्वेस्टर आता है उसको जलील करना शुरू कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हम जो सहाफ़ी हज़रात हैं कि वो बंदा जो पाकिस्तान के अंदर नौकरियां दे रहा है, पाकिस्तान को आगे लेके जा रहा है, हम उसी को जलील कर रहे हैं। 170 साल हो गए हम लोगों को कि हम लोगों को निज़ाम ही नहीं बनाया है। वो जो अपना बैरियर टाउन वाला वो यही कहता है कि मैं अगर जगह जगह रिश्वत दे रहा हूँ तो ये आपने 70 साल से निज़ाम ठीक क्यों नहीं किया है, मुझे क्यों देनी पड़ रही है ये रिश्वत? तो इस बात पे कोई बात ही नहीं करता, उसको जलील करेंगे। वो अब दुबई चला गया है तो दुबई में पाकिस्तानी सारे इन्वेस्टर अब उधर जाएंगे, तो ये मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो ये पाकिस्तानी आर्मी को इस बारे में बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करनी चाहिए कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग की आपने कि इंडियन म्यूज़िक से वो खुद को रोक नहीं सकते, तो ये कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो इंडोनेशियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो या फिर पाकिस्तानी हम भी क्यों ना हो। हमारी शादियों पर शादियाँ कंप्लीट फील नहीं करती जब तक हम लोग इंडियन गाने चुनरी चुनरी ना लगाएं, छैया छैया ना हो वहाँ पर, तो हम लोगों को फीलिंग नहीं आता कि वाकई में मतलब शादी में वो वाइब है या नहीं। तो डीएनए की जहाँ तक उन्होंने बात की है, तो देखिए मेरे ख्याल में अगर ये बात है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते नाचने से, तो मेरे ख्याल में तो फिर पूरा वर्ल्ड ही इंडियन है। अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज हुआ है इंडिया का, एंड लिटरली इट्स ऑन रिपीट ऑन माई फोन एंड लिटरली नॉन स्टॉपेबल इन माई माइंड। कौन सा सॉन्ग है हमें भी बताएं, हम भी सुने जरा। यार वो रवीना टंडन की बेटी ने कम बैक किया है ना, तो उसका एक गाना है वो बहुत ज़्यादा उई अम्मा वाला, वो तो इट्स वायरल लिटरली। तो उसका डांस बड़ा मज़े का है, तो वो हम लोग सोशल मीडिया, मेरा तो इंस्टाग्राम भी भरा हुआ है उससे, तो ये चीज़ है। अच्छा खैर लेट्स टॉक अबाउट डीएनए। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द सीरियस स्टफ। इंडोनेशियन अगर हम लोग बात करें लीडर की, तो वहाँ पर हम देखें सीरियस और ना सीरियस नोट उनकी ट्रेड इट्स रिमार्केबल। वो लोग हैवी लेवल पर ट्रेड्स करते हैं, उनके आपस में बिजनेस की जो भी प्रोजेक्ट साइन होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, दे आर ह्यूज लिटरली। और देखिए आप अगर स्टेट की बात करते हैं ना, तो स्टेट कभी भी दिल से नहीं सोचती है, इट ऑलवेज हैज़ अ माइंड। जहाँ पर आपकी स्टेट को फ़ायदा होगा, आपका जो लीडर है ये उसकी ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द नेशन कि वो उस फ़ायदे को अडॉप्ट करे अपनी कंट्री के लिए।
जहाँ तक हम इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट हाँ इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है, उनकी बात करते हैं तो वो अगर वहाँ पर गए हैं तो ही सीज अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनमें से पाकिस्तान को इग्नोर करके गए हैं ना, ये बात हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही। हमारे साथ कमिटमेंट थी कि 26 और 27 जनवरी को वो पाकिस्तान आएंगे, हमारा प्लान पोस्टपोन करके वो इंडिया चले गए हैं। और खबरों के जरिए, मतलब सोर्सेज के जरिए ये खबर सामने आई है कि इंडिया ने उन्हें मना किया था कि भाई अगर तो आप पाकिस्तान जाएंगे तो हम आपको इंडिया इन्वाइट नहीं करेंगे। और सोने पे सुहागा कि इंडोनेशिया की मिलिट्री ने 76 रिपब्लिक डे पर जो है वहाँ पे परेड भी की है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, पाकिस्तान कोई इंडोनेशिया का बहनोई तो है नहीं कि वो इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया इज द गोइंग टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन नंबर 5। तो इग्नोर वाली बात तो खैर हम लोग दूर की बात है। हम लोग यही चीज़ देखें कि भाई चमकता हुआ तारा और विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा हुआ इन कंट्री जो है वो सबको अच्छा लगता है, उनके साथ हैवी रिलेशंस कायम करना हर बंदे को अच्छा लगता है। एंड देन आप इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगा लें इंडोनेशिया की डेस्परेशन की, कि वो अपने आप को अपने डीएनए टेस्ट के थ्रू इंडियन रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं ताकि वो लाइम लाइट में आ सके इंडियन न्यूज़ में, और वहाँ पर आकर उनकी कुछ एक वर्थ बन जाए। और वो वहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि इंडियंस का एक जो है वो ट्रस्ट डेवलप कर ले, ताकि डेफिनेटली देखिए इंडिया के अंदर जो चीज़ ट्रेंड पे हो रहा है। आप देखें, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वंस सेड अबाउट मालदीव्स एंड उनकी पूरी टूरिज्म हिल के रह गई थी, ठीक है। उन्होंने लक्षद्वीप को ऐड किया उसके अंदर और मालदीव को माइनस किया, एंड एवरीथिंग जस्ट फेडेड अवे। एंड देन अगर हम लोग अभी बात करें तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट आए हैं वो अपने आप को लाइमलाइट में लेकर आएंगे, उनकी ज़्यादा बात की जाएगी, उनके डीएनए की बात की जाएगी, एंड डेफिनेटली द इंडियंस वुड गेट सरप्राइज्ड एंड डेफिनेटली वुड गेट क्यूरियस। एंड इन अ लॉन्गर रन there is more trade, there is more tourism, there are more visits and everything is plus, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि मैंने आपको पहले भी कहा कि किसी भी फॉरेन पॉलिसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में ये पहली चीज़ देखी जाती है कि आप लोग अपनी स्टेट को किस तरह से फ़ायदा दे रहे हैं। हम ना ऑलरेडी आप देखें कि इंडोनेशिया और इंडिया के दरमियान 40 बिलियन की जो है वो ट्रेड चल रही थी। उसके अलावा आप देखें कि इस रिपब्लिक डे पर आप देखें कि उन्होंने 450 मिलियन के जो है वो आपस में एग्रीमेंट और डील जो है वो साइन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ब्राह्मोस मिसाइल जो एक अर्सा पहले इंडिया ने मिस फायर कर दिया था पाकिस्तान पर, उन्होंने वो इंडिया से परचेज किया है। वेल, अगर हम ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें तो इट वाज अ जॉइंट वेंचर फॉर इंडिया एंड रशिया, और इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। उसकी सक्सेस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। और अगर हम लोग थोड़ी सी इसकी डिटेल के अंदर जाए तो ब्राह्मोस इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल, और ये एक बहुत ही ज़्यादा एक एंटिसिपेटेड मिसाइल है अगर हम लोग वॉरफेयर की बात करें उसके अंदर। इसी की जो अगर ब्राह्मोस की जो है सक्सेस के बाद इन्होंने एक और जो है वो टेस्टिंग की है, सक्सेसफुल हुई है, जिनकी टेस्टिंग हाइपरसोनिक मिसाइल की। एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिस कंट्री के पास होता है उससे बच के रहना पड़ता है, ये सीधी सीधी बात है जी। अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो इंडोनेशिया की हम बात करते हैं तो जहां पर ब्राह्मोस मिसाइल की पूरी दुनिया के अंदर धूम है, तो इंडोनेशिया भी डेफिनेटली अट्रैक्ट होगी। इंडोनेशिया भी डेफिनेटली, अरेबिया ने डिमांड की थी इंडिया से कि हमें भी ब्राह्मोस मिसाइल चाहिए। सर डेफिनेटली बात यही है कि आप देखें कि जिस चीज़ की जो चीज़ ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन चुका है और ऑलरेडी जो है जिसने बहुत सारी एक अटेंशन गेन कर ली है, आप चाहे उसमें सऊदी अरब को ऐड कर लें, आप चाहे उसके अंदर श्रीलंका को ऐड कर लें, आप चाहे उसके अंदर जो है वेरियस कंट्रीज जिन्होंने जो है डिमांड की थी ब्राह्मोस मिसाइल की, इवन यूके ऑल्सो इंक्लूडेड। तो आप मुझे ये बताएं कि ये तो बनता था ना, इतना तो बनता था कि इंडोनेशिया भी आकर ब्राह्मोस की तारीफ तो करता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आती है, वो चीज़ ये है दैट इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट इन द केस ऑफ आर्मी, इंडिपेंडेंट इन द केस ऑफ बीइंग अ न्यूक्लियर पावर एंड सो मेनी अदर थिंग्स। अगर हम लोग इस चीज़ की तरफ आते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें इंडिया ने अचीवमेंट्स की हैं। ऐसे ही रिपब्लिक डे पर वो अपनी कौम को सर्व करने में प्राउड फील नहीं कर रहे, उन्होंने किया भी है, एंड दैट इज़ वाई दे आर सेलिब्रेटिंग इट, दैट इज़ वाई इंडिया इज़ सो प्राउड ऑफ एंड इंडियंस आर सो प्राउड टू बी कॉल्ड इंडियंस, ठीक है। इवन कि कभी कभार तो हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ जाती है, ये भी एक फैक्ट है। तो मैं ये कहूँगी कि ग्राउंड रियलिटी से बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की, बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो अमेंड करने की ज़रूरत है, और ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए इफ़
वी वांट टू बी लाइक इंडिया। आमना आपको पता है कि बहुत सारे इंडियन ये बात भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी अपना डीएनए टेस्ट करवाएं तो ये भी इंडियंस निकल आएंगे। हाँ, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि देखें, अगर आप म्यूजिक के सेंस में कहना चाहते हैं तो फिर तो पूरी दुनिया ही इंडियन हो सकती है, क्योंकि आप देखें कि ऐसे शाहरुख खान के देयर आर फैंस इन द यूएस, देयर आर फैंस इन यूरोप, देयर फैंस इन पाकिस्तान आल्सो, एंड आई एम श्योर आपकी आंखों से नजर आ रहा है आप भी शाहरुख खान की फैन है। नो डाउट। हाँ, तो यही चीज़ है।